Hello students, how are you? Welcome back after September exam in online classes. उम्मीद है आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे, काफ़ी मेहनत की है तुम लोगों ने। अब तुम्हारी 9th क्लास है, तुम्हारा CBSE में रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, ठीक है। तो अब आप और सीरियस हो जाओगे स्टडी के बारे में। जो हमने पीछे वाला सिलेबस किया है हमने उसको ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि वो भी साथ साथ रिवीजन में रहेगा। ऐसा नहीं है जैसे 8वीं तक करते थे कि पहले वाला सितंबर वाला सिलेबस हो गया, वो आगे नहीं आएगा। आपका ये सारा सिलेबस ही आना है, तो आपको ये भी साथ साथ करना है, ठीक है। और अब थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा बच्चों आपको। जैसे मैं पहले कहती थी, अब भी दोबारा कह वही रही हूँ, थोड़ा सा आपको और सीरियस होना है। जैसे हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, इस चीज़ का आपने बेनिफिट उठाना है। पेंडेमिक 2020 हमारा चल रहा है ईयर ये वाला, ठीक है ना। इसको आपने अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं? वैसे जब हम क्लास में लेक्चर देते हैं आधा घर तक याद रहता है, भूल जाता है। अब हमारी वीडियोज़ है, वीडियो आपके पास है, आप एक बार देखोगे कुछ आधा समझ में आएगा, फिर सोचोगे करने बैठोगे मैम ने क्या बताया था, दिमाग में आएगा, फिर वीडियो चला लोगे। आपके पास हमारा लेक्चर है, तो आप इसको अपॉर्चुनिटी समझो और इसका बेनिफिट उठाओ, आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक नया लेसन शुरू कराएंगे। 13th लेसन है वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। दैट इज़ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। यही ऐसा ही टॉपिक आपको 10th में मिलेगा, उसमें भी लेसन नंबर 30 मिलेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। थोड़े टाइम बाद आगे मैं एक वीडियो ऐसी भी भेजूंगी जिसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। इसके अलावा आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, मैडम इस लेसन में हमें कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है कुछ इस तरह से, तो हम उसको भी बनाएंगे, आप हमें सुझाव देते रहेंगे। और आपने अब एक काम और हमेशा भी कहती हूँ और दोबारा कह रही हूँ, जितना काम मैं करवा रही हूँ, जैसे मैं आज ये वीडियो भेज रही हूँ, इस वीडियो में आपको सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाया गया है। आपने उस फॉर्मूल्स को अच्छी तरह से समझकर लिखना है, याद करना है, पूरी वीडियोस देखनी है, किस तरह से ड्रॉ करके बनाना है और फॉर्मूल्स लर्न करना है। जो एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको नोट्स दिए गए वो नोट्स बनाने सेम डे करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरह से करके देखिए मैथ्स आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3D फिगर जो है हमारे पास। 3D में कौन कौन से आते हैं? क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। हमारे सिलेबस में ये 5 है। इन्हीं के वॉल्यूम्स निकालने हैं, इन्हीं का सरफेस एरिया निकालना है। तो आज हम पहले करेंगे सरफेस एरिया क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सरफेस एंड वॉल्यूम्स में क्यूब एंड क्यूबाइड। क्या है क्यूब एंड क्यूबाइड? डेफिनेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड अच्छी तरह से समझनी है। तो ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल शेप विच इज़ डिफाइंड एक्स वाई जेड प्लेन। क्या एक्स वाई जेड प्लेन क्या है? वैसे तो हम एक स्क्वायर को लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसमें हमारे पास अब हाइट भी आ जाती है। सिर्फ हम रेक्टेंगुलर देखते हैं, लेंथ और ब्रेथ दिखाई देती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो लेंथ और ब्रेथ हाइट भी दिखती है हमें, ठीक है। इट हैज 6 फेसेस, 8 vertices and 12 edges. How many faces? 6. How many vertices? 8. And how many edges? 12. All the faces of cube are in square shape and have equal dimensions. जो क्यूब होता है उसकी सारी डायमेंशंस बराबर होती हैं, और जो सारे फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। 6 फेसेस हैं तो सारे वो स्क्वायर शेप में होते हैं और सेम डायमेंशंस के होते हैं। इसका तुम एग्जांपल ले सकते हो, डाइस देखी होगी जिससे हम लूडो खेलते हैं वो, ठीक है। क्यूबाइड, ए क्यूबाइड इज आल्सो ए पॉलीहेड्रॉन हैविंग 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ये भी ऐसा ही है, इसके भी 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। द फेसेस ऑफ द क्यूबाइड आर पैरेलल। ये पैरेलल होते हैं, उसके भी पैरेलल होते हैं, वो सेम ही होते हैं। बट नॉट ऑल द फेसेस ऑफ क्यूबाइड आर इक्वल इन डायमेंशंस। वो सारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं फेसेस। क्यूबाइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और इसके स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड, द साइड्स ऑफ द क्यूब आर इक्वल बट फॉर क्यूबाइड दे आर डिफरेंट। क्लियर? क्यूब की साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, क्यूबाइड की डिफरेंट होती हैं। द साइड्स ऑफ द क्यूब आर स्क्वायर इन शेप बट क्यूबाइड दे आर इन रेक्टेंगुलर शेप। इसकी क्यूब की जो साइड होती हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं और क्यूबाइड की रेक्टेंगुलर शेप में। ऑल द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर इक्वल बट ए क्यूबाइड हैज इक्वल डायगोनल फॉर ओनली पैरेलल साइड्स। क्या है? डायगोनल्स के जो क्यूब होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, बट क्यूबाइड में एक रेक्टेंगुलर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं एक फेस की। जैसे 6 फेसेस हैं, ये वाला फेस है
जो इसके डायगोनल होंगे इस वाले के डिफरेंट होंगे, इस वाले रेक्टेंगल के आपस में इक्वल होंगे लेकिन इन दोनों के नहीं होंगे। ठीक है। शेप ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, एज वी ऑलरेडी नो बोथ क्यूब एंड क्यूबाइड आर 3D शेप्स, तो 3D शेप्स कहते हैं। एक्सिस गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस प्लेन। लर्न इन डिटेल। क्यूबाइड इज, ये भी 3 डायमेंशनल होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। अब इनकी शेप्स देख लीजिए। क्यूबाइड, मैच बॉक्स, माचिस देखी होगी, ये बॉक्स देखा होगा, ये ब्रिक ईंट देखी होगी आपने, ज्योमेट्री है ये सारे हमारे पास क्यूबाइड शेप्स के हैं। ठीक है, ये क्यूबाइड बना हुआ है। अब इसके आप फेसेस भी इसमें अच्छी तरह से समझ लीजिए, वर्टिसेस भी, एजेस भी, ताकि तुम एरिया निकाल सको। फेसेस, ए क्यूबाइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, ईच ऑफ रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड द फेस। इस 6 रेक्टेंगल से बना होता है और हर रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? फेस। अब पहला है ए बी एफ ई, ये है। इसका पैरेलल कौन सा है? डी सी जी एच। और कौन सा है? ए बी सी डी। इसका पैरेलल ई एफ जी एच। 4 बता दिए। ए डी एच ई, इसका पैरेलल बी सी जी एफ। समझ में आ रहा है? इसका पैरेलल ये रहा, इस ऊपर वाले का पैरेलल ये पीछे, ऊपर वाले का ये नीचे। तो ऐसे 6 फेसेस, ये नाम लिखे हुए ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। दूसरा है डी ए ई एच, डी ए ई एच। थर्ड डी सी जी एच, डी सी जी एच। सी बी एफ जी, सी बी एफ जी। A B C D, A B C D, and E F G H, E F G H are 6 faces. The top face A B C D and bottom, देखो A B C D और उसका बॉटम E F G H। ये हो गया, ये एक पेयर हो गया, आपस में ये पैरेलल होते हैं, इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। अगला है A B F E D C G H, ये A B एफ ई, ये, और इसका पैरेलल ये आएगा डी सी जी एच। साथ में मेरा कर्सर देख रहे हैं ना कहाँ जा रहा है। ठीक है। अगला है डी ए ई एच, डी ए ई एच, इसका है सी बी एफ जी। ठीक है, ये आपस में ऑपोजिट फेसेस होंगे। एनी 2 फेसेस अदर देन द ऑपोजिट आर कॉल्ड एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट कैसे? साथ लगते हुए। देखो ए बी एफ ई, इसका ऑपोजिट है डी सी जी एच, उसको छोड़ दो, बाकी इसके एडजेसेंट है। इसके साथ ये लग रहा है डी ए ई एच, इसके साथ इधर बी सी एफ जी, ई एफ जी एच, ये सारे एडजेसेंट हैं। ऑपोजिट को छोड़कर बाकी सारे इसके एडजेसेंट होते हैं। ठीक है। कंसिडर ए फेस ए बी सी डी, द एडजेसेंट फेस। ए बी सी डी जैसे लिया हमने, ए बी सी डी, इसके एडजेसेंट, इसका ये नीचे वाला बस छोड़ देना आपने, क्योंकि ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट नहीं है। इसका एडजेसेंट होगा डी ए ई एच, डी सी जी एच, इधर ए बी एफ एच, ये सारे एडजस्ट हो गए। ठीक है। बेसिस एंड लेटरल फेसेस, एनी फेस ऑफ ए क्यूबाइड मे बी कॉल्ड द बेस ऑफ द क्यूबाइड। किसी को भी हम बेस कह सकते हैं। द 4 बेसिस विच आर एडजेसेंट टू द बेस कॉल्ड द लेटरल। जैसे मैंने इसको बेस माना तो इसके साथ जो 4 खड़े होंगे वो लेटर हो जाएंगे। जैसे ये इसके 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 4 लेटरल हो जाएंगे। जिसको हम बेस मानते हैं उसके साथ वालों को, एडजेसेंट वालों को, ऊपर वाला तो ऑपोजिट हो जाएगा उसका, इसका ऊपर वाला तो ऑपोजिट हो गया, लेकिन इसके साथ वाले सो रहे होंगे लेटरल कहलाते हैं। यूजुअली सरफेस ऑन विच इज सॉलिड इज नोन, जिसके ऊपर खड़ा होता है हम उसको बेस मानते हैं। इसमें हम बेस मानेंगे ई एफ जी एच को, ई एफ जी एच को। ठीक है। नेक्स्ट है एजेस। एजेस क्या होते हैं? द एज ऑफ द क्यूबाइड इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस। किन्हीं 2 वर्टिसेस को जब हम मिला देते हैं जो लाइन बन जाती है, दैट इज एजेस। तो इस तरह से 12 एजेस बनते हैं। देखो ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, डी ए 4, डी एच 5, ए ई 6, एच ई 7, एच जी 8, ई एफ 9, जी एच 10, बी एफ 11 एंड ए बी। समझ में आ गया ना? ये सारे लिखे, मतलब एक इसको ले लो बेशक, ए बी, ए डी, डी सी, बी सी, 4 हो गए। 4 ऐसे इसके हो जाएंगे, 4 ये इधर वाले हो जाएंगे और 4 ये इधर वाले हो जाएंगे लाइन्स। ठीक है। ये सारे हमारे पास 12 एजेस होते हैं। अब कौन कौन से इक्वल होते हैं? ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू एच, ये इक्वल होंगे। इधर ए ई, डी एच, सी जी और बी एफ ये इक्वल होंगे, और इधर एच ई, डी ए, बी सी और जी एफ इक्वल होंगे। ठीक है।
वर्टिसेस ऑफ ए क्यूबाइड। वर्टिसेस क्या हैं, जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर कितने हैं, 8, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे है। ठीक है, अब क्यूब के भी ऐसे ही हैं, 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, क्यूब के बता रखे हैं। ये आपने ये ब्लॉक देखा होगा जो गेम्स वाला होता है, और ये एक डाइस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इसमें बिल्कुल वही चीज़ है, 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, स्क्वायर शेप्ड हैं, और इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनता है। ईच फेस क्यूब एंड 4, बिल्कुल वैसा ही है, वही चीज़ें हैं, ऐसे ही एक है, बाकी सारे फेसेस उसी पर मिलते हैं, बिल्कुल वही की वही चीज़ें हैं। ये अब आपके पास आ गया क्यूब एंड क्यूबाइड फार्मूलाज। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये क्यूब का है, ये क्यूबाइड का सरफेस एरिया 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस लेटरल की जगह एरिया 4 वॉल्स भी आ सकता है, लेटरल सरफेस एरिया की जगह आता है एरिया 4 वॉल्स भी आ सकता है। वॉल्यूम हम 13.5 में करेंगे, ये टेबल बना लेना। डायगोनल ऑफ क्यूब √3L, L होती है साइड उसकी। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ क्यूब 12 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ क्यूब 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। आपने क्या करना है, ये एक A4 साइड पे लिखकर अच्छे से लगाकर जहाँ पढ़ते हो उसके सामने रखना है, ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े, इसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें मैं वीडियो भी दिखाऊंगी, इसके बाद मैं तुम्हें वीडियोस दिखा दूंगी जिसमें क्यूब क्यूबाइड का पर्टिकुलर किस तरह से हम उसका एरिया निकालते हैं, उसके फेसेस कौन से होते हैं। ठीक है, उसको आपने देखकर पूरी ये करना है, और एक्सरसाइज 13.1 की कोशिश करनी है, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगी, आपने उसमें कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे इसमें क्यूब और क्यूबाइड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ। अब इसका नेट देखते हैं। नेट कैसे देखते हैं, जो आपने ना 6-7 में बनाना सीखा होगा। ये देखो, ये आपको ब्लू फेस दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगुलर फेस, इसके पीछे वाला यहाँ पर है, ये पैरेलल फेसेस हो गए, ये रेक्टेंगुलर फेसेस। हमने पढ़ा ना, इसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसका पैरेलल इस तरफ आएगा पिंक, ये दोनों पिंक वाले 6 फेसेस, ये ग्रीन, और इसके जो बेस में होगा ये ग्रीन फेसेस है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 6 फेसेस हो गए, समझ में आ गई। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, देखो, सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, क्या है 2 इंटू 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 3, ये इस वाले का एरिया हो जाएगा। अब ये दो फेसेस हैं जहाँ 5 इंटू 3 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ क्या है 5 और हाइट 4, 5 इंटू 4, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 में, ये भी दो हैं, 5 इंटू 4, ये दो फेसेस हैं, 5 इंटू 4 5 इंटू 4, 5 इंटू 3 5 इंटू 3, दो हैं। ऐसी अगला क्या है, विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट 3 इंटू 4, ये भी दो है, 3 इंटू 4, सारे फेसेस दो हैं। एक का लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे 5 इंटू 3 आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 5 इंटू 3, इसी का पैरेलल दो होगा। 3 इंटू 4, ये भी दो फेसेस हैं, 4 इंटू 5, ये भी दो फेसेस हैं। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये जो मैंने बताया है पहले फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। तो ये उस हिसाब से 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से 5 3 15 टू 30, 5 4 20 टू 40, 3 4 12 टू 24, इन सबको ऐड कर दिया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसमें अलग अलग डायमेंशंस लेकर भी चेंज कर सकते हैं। एक इसमें बताना चाहूँगी, मान लीजिए ये ऊपर ग्रीन फेस नहीं है, नीचे है, तो बाकी 5 फेसेस का निकालेंगे हम, 5 फेसेस का निकालेंगे। ऐसे मान लो ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, तो ये 4 फेसेस का निकालेंगे। ये जो 4 फेसेस होंगे हम उन्हें एरिया 4 वॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ। अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम इसको क्यूब में चेंज कर दें, क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, यही सीखा था ना। अब हम इसको भी 5 बना देते हैं, ये 5, इसको भी हम 5 कर देते हैं, ये देखिए, इसको भी 5 कर देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्यूब बन गया। अभी हमने पढ़ा ना इससे पहले वाले लेक्चर में, जो क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस बताया था,
क्यूब में क्या बताया था, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम रहती है और क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट रहती है। तब इसका नेट देखो कैसे बनता है, ये इस तरह से, ये पर्पल है, इसके पीछे ये पर्पल, सेम सारे। अब उसके पहले वाले में जब हमने देखा था ये सारे फेसेस कैसे दिखाई दे रहे थे हमें, रेक्टेंगुलर, इसमें सारे फेसेस कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर। अभी इसमें एक स्क्वायर का एरिया निकालो, 5 इंटू 5, कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 फेसेस, 6 इंटू स्क्वायर, देखो ये बन जाएगा वही 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू ये 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो सीधा इसका फॉर्मूला हमारे पास 6a² बताया है मैंने, 6 इंटू साइड स्क्वायर भी बनता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आपने वो दोनों करने हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो क्यूबाइड। अब मैं तुम्हें इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाह रही थी। इसके 6 फेसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये वाइट है, इसका पैरल पीछे, ये पर्पल सा है, स्काई ब्लू, ये पिंक, इसका नीचे, ये 6 फेसेस हैं। अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखो ये, इसको हम ओपन करते हैं। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और ये नीचे 5 फेसेस। अब हमारे पास ऐसे ही है, मान लीजिए कोई लंच बॉक्स है या ज्योमेट्री है, उस पर हमने प्लास्टिक का निकालना है, प्लास्टिक कितना चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास ये ढक्कन नहीं है, ओपन है, ओपन है, उसका एरिया निकालना है। तो हमें कितना, हमने गत्ते का बनाना है, कागज़ का बनाना है, तो कितना लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कितने फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 फेसेस हो गए। जो 4, जैसे कमरा है, कमरे में भी हम छत और फर्श छोड़ दें, 4 दीवारें ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, एरिया 4 वॉल्स। उसका फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ये होता है, या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये भी याद रख सकते हो, 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर इंटू हाइट। तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा, 2 इंटू ये एल प्लस बी इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, जो 4 फेस खड़े हैं उसका, और जो बेस है ये वाला बेस, इसका एल इंटू बी। समझ में आ गई। अगर ये हमारे पास अलग है, अब देखो 1 मिनट के लिए सारे मैं तुम्हें अलग अलग करके दिखा रही हूँ। देखो ये भी मैंने हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब देखो 1 2 3 4, ध्यान से देखना कहाँ कहाँ जा रही हूँ मैं, 1 2 3 4, ये 4 क्या हैं, इन्हें हम लेटरल फेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल फेसेस। और ये जो है, ये वाला और ये वाला, ये टॉप और ये बॉटम, ये आपस में ऊपर और नीचे वाले होते हैं। अगर ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, बाकी चारों का एरिया निकालना हो तो वो होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। समझ में आ रहा है चारों कौन से कह रही हूँ। और अगर मान लो ऊपर का नहीं निकाला, नीचे का निकालना है, कई बार ऐसे होता है हमने वाइट वॉश करवानी है, वाइट वॉश फर्श पे तो होती नहीं है, कहाँ होती है, 4 दीवारों पर और छत पर होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 दीवारों का एरिया 4 वॉल्स, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस इसका एल इंटू बी ऊपर छत का। इज इट क्लियर। ये आपने बेसिक पॉइंट अच्छे से समझने हैं, इसीलिए मैंने ये आपको बनाकर दिखाया है। ये हमारा पूरा क्यूबाइड बन गया। ठीक है बच्चों, पहले हमने क्यूबाइड का देखा था नेट, अब हम क्यूब का देख रहे हैं। इसके फेसेस अलग अलग दिखा दूंगी, वैसा ही है, 6 फेसेस। देखो क्यूब बना हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी हम छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। इसको 4 सेंटीमीटर का दिखाना हो, 5 का दिखाना हो, हम 5 का लेकर ही चल रहे हैं, जो आपको क्लियरली थोड़ा बड़ा सा भी दिख रहा है। लेंथ भी 5 है, ब्रेथ भी 5 है, हाइट भी 5 है। यही कहा था ना कि क्यूब में सारे स्क्वायर शेप में होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होते हैं। ये स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है। अब इसका देखो ध्यान से देखना, ये एक फेस खुला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा उधर से, ये 5 और 6, ये बन गए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका भी इसी तरह से एक फेस का एरिया निकालो, साइड इंटू साइड, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, उसको करके हम कर सकते हैं। ठीक है।